यूपी में 6-3 का मामला लग रहा है सर, बहुत देर से वहीं अटक गया है। देखिए सुशांत जी, अभी ये रुझान है, अभी कोई परिणाम नहीं, परिणाम आने में भी थोड़ा सा वक्त है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और लेकिन जिस तरीके से उस दिन लोकतंत्र का महापर्व था 20 तारीख को मतदान का दिन, और आपने देखा होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई थी, किस तरीके से नंगी रिवॉल्वर लेकर के लोगों को वोट डालने से जो रोका जा रहा था, निहत्थे महिलाओं के ऊपर रिवॉल्वर ताना जा रहा था, जिसने देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश की सरकार को शर्मसार करने का काम किया। किस तरीके से लोगों को डिटेन किया गया, एक जाति विशेष के लोगों को उनके मोहल्ले में कर्फ्यू लगाने का काम किया गया, उनके सारे एविडेंस होने के बावजूद भी उनको वोट नहीं डालने दिया गया। आपकी मीडिया जगत, ठीक है सर, वही आपका पुराना वाला ही है, मैं समझ गया। ये कुछ पटाखे फूट रहे हैं, आप उसकी तस्वीर देखिए, महाराष्ट्र से तस्वीर आ रही है, बारामती की तस्वीर है जहां पर पटाखे फूट रहे हैं, लड्डू बट रहे हैं। अरे सुशांत जी, ये पुराना आपको लग रहा है? रिवॉल्वर तान देना पुरानी कोई तस्वीर मुझे लग रहा है सर, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, वो रिवॉल्वर किसी को वोट देने से रोकने के लिए नहीं ताना गया था, वहां पत्थरबाजी हुई थी, उसकी तस्वीर थी। हमारा रिपोर्टर वहां मौजूद था, उसने मुसलमानों से पूछा, मुसलमानों ने कैमरे पर कहा कि हमको वोट देने से नहीं रोका जा रहा है। इसलिए मैं आपकी बात नहीं मान पाऊंगा सर, मेरी गलती है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने रिपोर्टर पे जाऊंगा, मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे जाऊंगा, मैं फैक्ट्स पे जाऊंगा। आप अभी तक 9-0 का दावा कर रहे थे, अब 6-3 में गड़बड़ी हो गई। फिर आप कह रहे थे ईवीएम में गड़बड़ी कर रहे हैं। जब उस दिन गड़बड़ी हो ही गई थी ग्राउंड पे, तो फिर ईवीएम में गड़बड़ी क्यों करते? तो सर थोड़ा तो आपको सोचना पड़ेगा आप क्या बोल रहे हैं। मैं क्या बोल सकता हूं? ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे थे, ऑन रिकॉर्ड कह लीजिए, ऑन रिकॉर्ड कहना चाहिए। कहिए ऑन रिकॉर्ड नहीं कहिए। नहीं, आप पुलिस वाले पे डिस्कशन तो होना चाहिए, पुलिस वाले पे डिस्कशन तो होना चाहिए। आपको हमारी दोस्ती का नाता, ऑन रिकॉर्ड क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ देखिए, अब जैसे 6-3 है, 5-4 हो, मैं कह रहा हूँ 5-4, 6-3, मतलब यूपी में रियलिस्टिक कह रहे हैं, महाराष्ट्र में अनरियलिस्टिक कह रहे हैं। महाराष्ट्र वाला झारखंड में भी रियलिस्टिक है, झारखंड में रियलिस्टिक, मतलब जहां मन किया। देखो एक बैलेंस होता है ना, एक कम से कम कितने मार्जिन से कौन जीता, आप क्लेम करते हैं आप वर्किंग क्लास के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। महाराष्ट्र में 223, आप जितना भी कुछ कर लीजिए, यहाँ पे जो वर्किंग क्लास पीपल ऑन द ग्राउंड है, फार्मर्स हैं, आप विदर्भ में देख लीजिए, जहां पे आप पता नहीं पिछले 6 महीने चिल्ला रहे थे कि रूरल डिस्ट्रेस है, वहां पे देखिए जो राउट हुआ है वहां पे, उसके बारे में आप क्या कहें? आनंद भाई, ये नंबर रियलिस्टिक है, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह लेफ्ट की सीटें नहीं आई हैं, तो इससे ज्यादा रियलिस्टिक क्या हो सकता है? अमित भाई हमारे साथ हैं। प्रदीप भंडारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अमित भाई, अब आप जरा बताइए, आपने पूरा इलेक्शन कवर किया, महाराष्ट्र का डेटा आपको अनरियलिस्टिक लग रहा है क्या? झारखंड में क्या हो रहा है? जेएमएम पे वहां पर बीजेपी का नैरेटिव क्यों नहीं चला? उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? अमित भाई देखिए, मुझे लगता है एक चीज हम लोग सुबह भी बात किए थे सुशांत, एक चीज को लेकर कि महिला जो है वो महिला दोनों जगह कमाल करने वाली हैं, और मुझे लगता है वही जो मैया सम्मान निधि है, जो महिलाएं वहां पर भी झारखंड में भी बड़ी संख्या में निकली है, वैसे ही बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं महाराष्ट्र में निकली है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जीत में सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो वो महिला है, जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। नहीं अमित, लेकिन मेरा इसमें एक काउंटर क्वेश्चन है, पूछिए। एक नहीं 2 काउंटर क्वेश्चन है, क्योंकि महिलाओं को जो फायदा था उस योजना का, वो तो लोकसभा के समय भी मिल रहा था, तो क्यों नहीं वोट किया महिलाओं ने? नहीं देखिए, मैं बता रहा हूं कि वहां पर ये जो और अगर ऐसी किसी योजना से जीत की गारंटी होती तो फिर हर सरकार देते कि 1,500 रुपए, फिर उसमें क्या है? लोकसभा में तो मोदी फैक्टर था, मोदी इसलिए झारखंड में देखिए सक्सेस उसमें हुए, लेकिन यहाँ पे विधानसभा चुनाव में एकदम सीधे उस तरह का होता है कि राज्य सरकारें ने क्या की है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे लगता है हम बहुत सिंपलिस्टिक कर देंगे अगर हम सिर्फ लाडकी बहना की मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये भी कह रहा हूँ कि वहां पर अगर आप झारखंड में देखिए तो आदिवासी को से अलग नहीं कर पाए आप किसी भी तरीके से। आपने जो जेल भेज, नहीं मुझे लगता है झारखंड में, जो मेरा अपना एनालिसिस है, हालांकि अभी 30-48 फिर हो गया है, पता नहीं है कहां जाके रुकेगा, लेकिन अगर जेएमएम को समर्थन मिल रहा है तो मेरी सोच ये कहती है कि इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है हेमंत सोरेन को जेल भेजने का, वही मैं बोल रहा और चंपई सोरेन को तोड़ने का। इसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ है। प्रदीप भंडारी, आपको लग रहा है कि झारखंड में आप लोगों ने गलती कर दी हेमंत सोरेन की पार्टी तोड़कर? सुशांत जी, मैं झारखंड के ऊपर मैं चाहूंगा कि 1 घंटा हम थोड़ा और इंतजार कर लें, क्योंकि पिछले 2 घंटे में 2 से 3 बार नतीजा फ्लिप हुआ है, और हमने छत्तीसगढ़ चुनाव 2023 और बिहार चुनाव 2015 के अंदर देखा है कि किस तरीके से नतीजे जो क्लोज इलेक्शंस में फ्लिप होते हैं वो समय के साथ में बदलते हैं। तो मैं इस पे थोड़ा सा होल्ड करूंगा। अगर ये आगे रहेगा तो जरूर मैं आत्मचिंतन करूंगा। मैं विवेक श्रीवास्तव और संजय जाट जैसे वोटर्स को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं आत्मचिंतन करके आपको बताऊंगा। मैनेज करने जा रहे हो क्या? तो अभी 2 नतीजे जो स्टेबलाइज कर रहे हो, वहां भी कुछ मैनेज करोगे क्या?
हे भगवान, तो सीधे बता दो मैनेज का क्या मतलब? मैं बताता हूँ क्या है, क्योंकि ईवीएम हैक हो रहा है, ये मैनेज का मतलब और क्या है? आप बताइए ना, 223 ये कौन सी फिगर है? किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था, ये तो गलत फिगर है, ये होनी ही नहीं 25 चाहिए। सीट जो है विवेक जी, आपकी जो राजनीतिक समझ है वो इसी से समझ में आ गई, तभी लेफ्ट की 0 सीटें आती हैं। जब आपको ये नहीं पता कि 20 सीटें जो है वो मार्जिन 2000 वोट से कम की है। अब आप समझिए, मेरी बात सुनिए, जो नतीजा स्टेबलाइज हुआ है वो महाराष्ट्र का स्टेबलाइज हुआ है और उत्तर प्रदेश का स्टेबलाइज हुआ है, और इन दोनों के अंदर आपकी झूठ की गारंटी फ्लेम हुई है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सच की गारंटी, विकास की गारंटी आगे बढ़ी और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हमको समर्थन किया। और एक और चीज है सुशांत जी, कि हमें एक एबिलिटी है कि हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मान लीजिए जमीन के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करना होता है, इमीडिएटली जनता के बीच में जाती है, हमारी सब ऑर्गेनाइजेशनल आर्म काम करती है और हम इमीडिएटली विद इन मंथ्स जो है रिकवर करते हैं। हम वोटर्स को ब्लेम नहीं करते, हम जाके ईवीएम को ब्लेम नहीं करते, हम लोकतंत्र को ब्लेम नहीं करते। इसीलिए महाराष्ट्र में एक और आपने देखी, भाजपा की अकेले की सीटें हरियाणा और मैं महाराष्ट्र के आपके रिजल्ट्स को मैं नहीं मान रहा हूँ। मैं दोनों को, संजय रावत जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आपने हरियाणा के अंदर भी गड़बड़ियां करी है और यहाँ भी हुई है। पार्टी और शरद पवार से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीवीपैट से टैली कराओ तो टैली कराओ, फिर हम कश्मीर में किया, कश्मीर में तो ये चाहते ही नहीं सत्ता में आना कश्मीर में। और अब ये प्रियंका गांधी ये गलत है, ये मैनेज्ड है। और तंत्र हैक हो गया, कभी बोलते ईवीएम हैक हो गया, निर्णय तो विवेक भाई, इस देश में विवेक भाई, इस देश में लोगों ने लेफ्ट को सीरियसली लेना बंद किया है, लेकिन आप चूंकि तार्किक बात करते हैं, लेकिन आपको दर्शक अभी भी सीरियसली लेते हैं। संजय रावत ने तो वही कहा है ना, संजय रावत देखिए मैं कह रहा हूं हार गए, मान लीजिए हार गए, कुछ गर्मियां होंगी उस पर बात कीजिए। नहीं है, हम भी सीरियस नहीं है। अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको सीरियस कह रहा हूं, लेकिन आप ईवीएम पे बात करेंगे तो मुझे सीरियस नहीं लगने लगता। देखो सुशांत भाई, ये गलत रिजल्ट है, ये रिजल्ट रियलिस्टिक नहीं है। बात नहीं हुई, हर बार वही ईवीएम जीतते बीजेपी, हमने कहा मना किया है, लेकिन ये इतने से ये है ही नहीं है फिगर्स। प्रदीप भंडारी मुझे ये बताइए, प्रदीप भंडारी आप बताइए, वोट जिहाद का क्या हुआ? कहां गए मुसलमानों के वोट? इनके हिसाब से तो वो वोट जिहाद जिसमें तुम लड़ रहे थे, ये वही लोग हैं जो 2014 के अंदर, नहीं ये आपका यही लॉजिक है कि 2014 के अंदर सक्सेसफुल होना चाहिए। नहीं ये कह रहे थे ना, मतलब कमाल हो गया यार, आपका नहीं, इसका मतलब नहीं, एक मिनट, प्रदीप भंडारी आप 1 महीने से मुझसे लड़ रहे हो कि वोट जिहाद, वोट जिहाद, वोट जिहाद। क्या वोट जिहाद हुआ? नहीं, एक सेकंड, क्या वोट जिहाद कोई चीज है? आपको कैसे पता नहीं हुआ? था आप लोगों की तरफ, कैसे पता नहीं हुआ? और दूसरा वोट हो सकता है कि वहां गए हो, कैसे पता नहीं हुआ? नहीं, ये रिजल्ट से तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो आपके पूरे महाराष्ट्र में करवा देने वाला है। मैं बता दूं विवेक जी, तो आप सुनिए, आप लोग ये कह रहे हैं लेफ्ट इलेक्शन में बिलीव नहीं करता, मैं जानता हूं, लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट होता है। अगर 100 लोगों में से 20 लोगों ने वोट किया है तो बाकी 80 लोग जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? आप ये कह रहे हैं ये 54 सीट्स जो कांग्रेस प्लस की आई हैं, ये सारे के सारे वोट जिहाद है, बाकी जो आई है सारे बीजेपी को है। कौन कह रहे हैं आप? और क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं कह रहा, नहीं, मुसलमानों के वोट जिहाद जो हल्ला मच रहा था कई महीनों से, वो कहां गए? प्लीज टेल संजय, यू नीड नथिंग ऑल वोट जिहाद, देयर इज नथिंग ऑल वोट जिहाद। आप कह रहे हैं कि ईवीएम की आप भी कह रहे हैं। सुशांत जी, मैं यही कहना चाहूंगा, क्या एक सेकंड, बस एक ब्रेकिंग बता दूं, उदित राज का ट्वीट आ गया है हर बार की तरह कि जब तक ईवीएम है तब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। चलिए बोलिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि नतीजे जो है अब उसको तो स्वीकार करेंगे, परंतु किसी को विश्वास था कि अजीत पवार, मैंने क्यों स्वीकार कर? इलेक्शन कर दीजिए, एक मिनट, बिल्कुल कर दीजिए, अजीत पवार, सुशांत, आई ऑब्जेक्ट टू दिस। अजीत पवार, यू वांट टू बॉयकॉट द इलेक्शन? नहीं, अगर यही सब चलेगा तो